हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, जीत हमारी प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी, आईएमसी आईएमसी ओ मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनिए, आईएमसी आईएमसी ओ मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले ऊंची है उड़ान सुनिए। आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है, रब की मूरतों में जान से प्यारी है। नमस्कार, गुड एमसी एवरीवन, गुड एमसी दोस्तों। सबसे पहले क्षमा मांगना चाहूंगी, हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं, 10 मिनट कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से लेट लाइव हुई हूं, लेकिन हम जैसे ही लाइव हुए हैं मैं देख रही हूँ 125 लोग ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सारे एसोसिएट्स हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। बहुत बहुत नमस्कार, गुड एमसी रोहित सर, प्रांजल जी, गुड एमसी एवरीवन एंड वेलकम। आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इस फेसबुक पेज लाइव पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं बहुत टाइम के बाद आज दूसरी बार आप लोगों के साथ में मौका मिल रहा है मुझे मिलने का, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे क्राउन प्रेसिडेंट मिस्टर डीएन सिंह सर का। मैं आभारी हूं उनके, जिन्होंने मुझे एक बार फिर से मौका दिया उनके पेज पे लाइव आने का और कुछ बातें, कुछ इंफॉर्मेशन, नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। सो दोस्तों, जब तक और लोग जुड़ रहे हैं मैं कुछ बातें आपसे कर लूं, बिकॉज बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है और मोस्टली लोग आप मुझे जानते होंगे। जितने लोग नहीं जानते हैं दोस्तों, मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम रेनू यादव है और मैं आईएमसी कंपनी में पिछले 2.5 साल से काम कर रही हूं एज ए एरिया मैनेजर, एंड दिल्ली और गुड़गांव ये दोनों मेरे एरियाज हैं जो मैं देख रही हूँ। साथ ही साथ जो शानदार हमारा ऑफिस है आईएमसी का कीर्ति नगर में, उसके ऑपरेशन में मैं देख रही हूँ। सो आज मैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ आप लोगों से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों से शेयर करूँ, नॉलेज में आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उससे तब तक ताकि लोग और जुड़ जाएं, तब तक हम कुछ बात करते हैं। मैं एक स्टोरी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बड़ी मोटिवेटिंग है, मुझे बड़ा इंस्पायर करती है, एंड लेट मी शेयर विद दैट विद यू। मीन वाइल लोग जुड़ते रहेंगे। तो दोस्तों ये एक स्टोरी एक बच्चे की, जो 14 साल का एकमात्र एक बच्चा होता है, गांव में होता है, गांव में रहता था अपने माता पिता के साथ, लेकिन ज्यादा आमदनी ना होने के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई, घर अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने एक दिन डिसाइड किया और अपना घर छोड़ दिया और घर छोड़ के वो शहर चला गया और उसने बहुत सारे काम किए, तरह तरह के काम किए, और एक दिन वो एक बड़ा आदमी बन गया। और जब वो 30 साल का हो गया, तो 30 साल के बाद उसने जब पीछे मुड़ के देखा तो 4 फैक्ट्रीज वो खड़ी कर चुका था, राइट। तो उसने सोचा अब अच्छी लाइफ है, गाड़ी है, घर है, अब समय हो चुका है कि मैं सेटल हो जाऊं और मैं शादी कर लूं। तो उसने शादी कर ली, 30 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, और शादी के बाद ही 1 साल के बाद ही उसको बेबी भी हो गया, उसको बच्चा हो गया, और अब लाइफ बहुत अच्छी थी, बहुत शानदार थी। लाइफ में जो था वो सब उसके पास था, गाड़ी, घर, बंगला, एवरीथिंग, हैप्पी हेल्दी लाइफ वो जी रहा था। लेकिन अचानक सडनली 40 साल की उम्र में उसको कैंसर हो गया, राइट। उसकी लाइफ जैसे ठहर गई और उसको कैंसर हो गया, और जब कैंसर हो गया तो वो बहुत ज्यादा सोच में पड़ गया और उसने सोचा कि ये जो मैंने सारा कमाया है, इतनी मेहनत करी है, आज जो भी गाड़ी बंगला और इतने पैसे हैं, ये किस काम के, राइट। तो उसने सोचा कि मैं ये सब किसको दूंगा। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को आगे सिखाऊं और उसे बढ़ाऊं कि आगे इस बिजनेस को कैसे कंटिन्यू करना है और कैसे आगे लेके जाना है। तो एक दिन उसने सोचा और अपने बच्चे को अपने पास बुलाया हॉस्पिटल में। मात्र 9 साल का बच्चा आया, उसके पापा ने उसको बुलाया और आया, और उसके पापा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे एक चैलेंज देना चाहता हूं, क्या तुम एक्सेप्ट करोगे। तो ही सेड बिल्कुल, मैं चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूं। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा, यहाँ पे एक बॉक्स है, राइट, एक बॉक्स है, इसको लेके जाना है और 3 घंटे में इसकी वैल्यू को बढ़ा के लेके आना है। तो वो बच्चा उठाता है उसको, बॉक्स को, थोड़ा सा हेवी था, बाहर जाके देखता है तो उसके अंदर गेहूं थे, राइट, उसके अंदर गेहूं था। वो सोचता है मैं इसकी वैल्यू को कैसे बढ़ाऊं, अपना दिमाग चलाता है, अपना दिमाग लगाता है और जाके सोचता है
एक पड़ोस की दुकान में जाता है, जो आटे की दुकान होती है, वो सोचता है, दिमाग लगाता है, आखिर है बिजनेसमैन का बेटा, राइट? तो दिमाग लगाता है, तो सोचता है कि इस गेहूं का मैं आटा बना सकता हूं जिससे इसकी वैल्यू बढ़े, राइट? तो एक दुकान में जाता है और इससे रिक्वेस्ट करता है आटे वाले से कि अंकल मेरे पास एक गेहूं है, क्या आप इसका आटा बना के दे देंगे? वो बच्चे की मासूमियत को देखता है और वो रेडी हो जाता है और उस गेहूं का आटा बना के वो घर ले आता है और पापा को देता है और कहता है कि देखिए पापा, मैंने इस गेहूं की इसको आटा बना के इसकी वैल्यू को बढ़ा दिया है। पापा देखते हैं और खुश हो जाते हैं और अगले दिन उसे फिर से एक चैलेंज देते हैं और उसको दोबारा से बुलाते हैं अपने पास और दोबारा बुलाते हैं और एक बार और वो जो आटा था उस आटे को अगेन वो उसको देते हैं और कहते हैं बेटा इसकी वैल्यू को बढ़ा के लेके आना है। अब बच्चा फिर सोच में कि अब मैंने गेहूं से आटा तो बना दिया है, अब इस आटे की वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? तो अगेन दिमाग लगाता है और एक चले जाता है एक रेस्टोरेंट के पास, एक दुकान में, और उसको दिमाग आता है कि आटे से ब्रेड बनाई जा सकती है, राइट? तो वो रिक्वेस्ट करता है दुकान वाले को और कहता है कि आप मेरे से ये आटा ले लीजिए और आपको बहुत सारे इससे आप ब्रेड बना सकते हो और मुझे कुछ ब्रेड के पैकेट्स आप मुझे इससे दे दीजिए और बाकी आटा आप रख लीजिए। तो अगेन वो दुकान वाला उसकी मासूमियत को देखता है, बच्चे को देखता है, छोटा सा बच्चा है, तो उसे वो ब्रेड के पैकेट दे देता है, 8 ब्रेड के पैकेट दे देता है और वो ब्रेड लेके खुशी खुशी बच्चा वो अपने घर आ जाता है और पापा से कहता है कि देखिए पापा, मैंने इस आटे को ब्रेड बना दिया और उसकी कीमत को बना दिया है, बढ़ा दिया है। तो पापा देखते हैं और खुश हो जाते हैं और उसे एक और चैलेंज देते हैं कि बेटा तुझे अभी और आगे जाना है, तुझे अभी और सीखना है, राइट? बिजनेसमैन का बच्चा है, तुझे अभी और सीखना है। तो वो कहते हैं कि बेटा इस ब्रेड को अब तू इसकी कीमत को 5 गुना बढ़ा के तुझे लेके आना है, 5 गुना बढ़ा के लेके आना है, राइट? अब बच्चा अगेन बड़ा परेशान कि इसकी 5 गुना, इस ब्रेड की कीमत को मैं 5 गुना कैसे बढ़ा के लाऊं? मात्र 200 रुपए की ब्रेड, 8 पैकेट उसे मिले थे 200 रुपए की ब्रेड, वो सोचता है मैं कैसे करूं? तो वो जाता है एक रेस्टोरेंट में, बड़ा महंगा एक रेस्टोरेंट होता है, बड़ा हाईफाई रेस्टोरेंट होता है, उसमें जाता है और उसके मालिक से रिक्वेस्ट करता है कि सर आप ये सारी ब्रेड रख लीजिए, पैकेट्स रख लीजिए और मुझे केवल 4 सैंडविच बना के दे दीजिए। अब क्योंकि वो रेस्टोरेंट इतना हाईफाई होता है, 5 स्टार है, तो वो एक जो सैंडविच होती है वो 250 रुपए की उसको पड़ती है। सो 250 रुपए की एक सैंडविच, यानी उसको 4 सैंडविच वो बना के दे देता है और 4 सैंडविच यानी वो उसकी कीमत को 5 गुना बढ़ा के वो 1000 रुपए 4 सैंडविच लेके आता है और बहुत खुशी खुशी घर पे आता है और पापा को कहता है कि पापा देखिए, मैं इस सैंडविच को, इसकी कीमत को बढ़ा करके लेके आ गया हूँ 5 गुना और ये सैंडविच मैं लेके आया हूँ। पापा देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं और उन्हें यकीन हो जाता है उसे कि अब मेरा बच्चा आगे काम करने के लिए रेडी हो चुका है और बिजनेस बहुत अच्छे से कर चुका है, तो वो बहुत खुश हो जाता है। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी है कि बिजनेस इज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन। एज मैटर नहीं करती है, स्टडी, पैसा, आपका नॉलेज, आपकी डिग्री मैटर नहीं करती है। जो आप करते हो या डुप्लीकेट करते हो, जो आप सीखते हो, सिखाते हो, हमारे बिजनेस में जो भी आप डुप्लीकेट करते हो वो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करता है, राइट? जब तक गेहूं से आटा नहीं बनोगे आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी। सो हमें भी दोस्तों अपने वैल्यू को बढ़ाना है। कई लोग आपने देखा है कि उसी गेहूं से अपने आप को आटा बना लेते हैं, कई लोग आटे से ब्रेड बना लेते हैं और ब्रेड से सैंडविच बन जाते हैं, और कहीं कुछ लोग वहीं गेहूं से गेहूं पे रह जाते हैं। सो दोस्तों, हमारी जो जिंदगी है, राइट, वो भी हमारे इन्हीं लेवल्स के जैसी है और इन लेवल्स पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जैसे जैसे हम अपने आप को विकसित करते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, अपने आप को बढ़ते हैं, हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं। सो दोस्तों, जिंदगी में हमारा एक फोकस होना चाहिए और कैसे भी करके हमें अपनी वैल्यू को बढ़ाना है, राइट? सबके पास दोस्तों 2 आंखें हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, राइट? और सबके पास एक ही दिमाग है, राइट? लेकिन कुछ लोग अपने दिमाग से, राइट, सैंडविच बन जाते हैं, कुछ लोग अपने दिमाग से ब्रेड बन जाते हैं और कहीं कुछ लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं। सो दोस्तों, ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, कि आपको अपने आप को कैसे डेवलप करना है, कैसे आगे लाइफ में लेके जाना है, कैसे ग्रो करना है। तो दोस्तों, हमें अपने आप को डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है और वक्त के साथ बदलना आज के समय में बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप अपने आप को अगर बदलना चाहते हो तो शुरुआत आज ही से कीजिए, रात आज ही से कीजिए, अभी से कीजिए, कुछ नई नॉलेज लेके, कुछ नई स्किल्स को डेवलप करके, ऑलराइट? और मैं आज लेके आई हूं आपके लिए एक ऐसी ही नॉलेज जिसको सीख के आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो,
राइट दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी कंपनी का नाम इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड है, जो पिछले 13 सालों से हेल्थ और वेल्थ सेक्टर में काम कर रही है और जबरदस्त अपॉर्चुनिटी दे रही है। और आज 300 से भी ज्यादा लगभग वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स विद अफोर्डेबल प्राइस हम लोग लेके आए हैं। और दोस्तों, हम हमेशा से जैसे जानते हैं, आपने हमेशा से सुना है कि आईएमसी हेल्थ में काम करती है, राइट। तो हेल्थ में हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लाइक जूसेस हैं, टैबलेट्स हैं, सप्लीमेंट्स लेके आई है। और हमेशा से ही, जैसे अगर मैं आप लोगों से सवाल पूछूं, और ये बहुत सब हम लोग जानते हैं कि दोस्तों आज के समय में जीने के लिए 3 सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। तो हम सभी जानते हैं कि अच्छा खाना, अच्छा पानी और शुद्ध हवा, ये तीनों ही चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं दोस्तों। और आईएमसी हमेशा से ही हेल्थ में बहुत अच्छा काम कर रही थी। फूड प्रोडक्ट्स में, फूड कैटेगरी में हेल्थ को लेके बहुत सारे हम प्रोडक्ट्स लेके आए। और जब बात आई शुद्ध हवा की, तो दोस्तों उसमें भी कंपनी कुछ पीछे नहीं रही। हमने एक जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ हनीवेल एसे टच हनीवेल एयर प्यूरिफायर को लॉन्च किया और बहुत सारे लोगों ने उसको अचीव भी किया है और बहुत सारे लोग उसको अपने घर पे भी लेके आए हैं। और आपने देखा है एयर प्यूरिफायर दोस्तों आज के समय में कितनी ज्यादा जरूरत की चीज है, राइट। एयर पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ रहा है, तो उसके लिए कंपनी हनीवेल लेके आई, उसके साथ हमने टाई अप किया और जबरदस्त एयर प्यूरिफायर आप लोगों को लेके दिया। अब बात करें अगर तीसरी चीज की, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, पानी। तो आज मैं जिस विषय के ऊपर बात करने जा रही हूं दोस्तों, वो है पानी, राइट। पानी के बारे में आज मैं कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट और कुछ फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो हो सकता है शायद आप लोगों को आप नहीं जानते हो। और आज जानने के बाद, राइट, आज आपको बहुत शॉकिंग न्यूज में चीजें, आज आप लोगों के फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखने वाली हूं और बताने वाली हूं कि आईएमसी आपके लिए एक शानदार एक नया प्रोडक्ट कौन सा लेके आया है, राइट। तो आई एम श्योर आप सभी लोग एक्साइटेड होंगे। सो दोस्तों, पानी की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों पानी हम सभी जानते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक छोटी सी बात जो हम हमेशा से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, हमने पढ़ा है हिंदी में हर जगह, जल ही जीवन है, राइट। सबने सुना है जल ही जीवन है, लेकिन क्या आप जानते हैं शुद्ध जल ही हमारी बॉडी के लिए जीवन है, हमारे शरीर के लिए शुद्ध जल ही जीवन है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, राइट, हमारे बॉडी में पानी का जो प्रतिशत है, हमारी बॉडी में 60 से 65% बॉडी में वाटर है। और बॉडी में अगर मैं बात करूं दोस्तों पानी की, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी हमारे बॉडी के लिए, राइट। वो क्या क्या है पानी दोस्तों? हमारी बॉडी के अंदर जो कोशिकाएं हैं, राइट, कोशिकाएं जो होती हैं उनको सेल को सपोर्ट करने में काम आता है। बॉडी में जो न्यूट्रिएंट है, राइट, जो भी हम खाते हैं, हम लोग बहुत बढ़िया अच्छा खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स जो हम लेते हैं हमारी बॉडी में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में, राइट, उसके ट्रांसपोर्टेशन में, उसकी सप्लाई में काम करता है, उसकी काम करता है। पानी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करता है। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर जो वेस्ट है, राइट, जो वेस्ट होता है, जो मल मूत्र है, उसको भी डिस्चार्ज करने का काम करता है, बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। और जो फ्लूइड होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी सर्कुलेशन में भी काम आता है। और क्या आप जानते हैं दोस्तों, ये शॉकिंग न्यूज, हर साल अगर मैं बात करूं, हर साल 3.75 मिलियन लोग, यानी 4.25 लाख लोग हर साल मरते हैं वाटर बॉर्न डिजीज से, यानी अशुद्ध जल जो है उसकी वजह से भी हर साल 4.25 लाख लोगों की मृत्यु होती है। और ये मैं नहीं, ये एक रिसर्च है जो सजेस्ट करती है कि 70% जितनी भी बीमारियां आप जानते हैं, 70% जो डिजीज होती हैं वो वाटर बॉर्न होती हैं, राइट। एंड जो क्वालिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, अगर मैं बात करूं दोस्तों, हम सभी आज अपने घरों में पानी पी रहे हैं, राइट, वो कहाँ से आता है? जस्ट मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ। हम सभी लोग जानते होंगे कि पानी कहाँ से आता है। जो हम पानी अपने घरों में पी रहे हैं, ऑफिस में पी रहे हैं, जहां सभी भी मिलता है, उनके सोर्सेज क्या है और उनमें कमी क्या है, राइट, तभी आप आगे की बात को समझ पाएंगे। तो जैसे हम पानी जानते हैं दोस्तों, हमारे घरों में नदियों से आता है, राइट, सोर्स है एक पानी का, सो नदी है, नदी में क्या प्रॉब्लम है, राइट। सो नदियों का जो पानी होता है, आप जो जानते हो, जो घर में आता है फिल्टर होकर, इसका प्रॉब्लम ये है कि जितना भी इंडस्ट्रीज जो काम कर रही हैं, आज इंडस्ट्रीज हैं उसमें जितना भी डिस्चार्ज होता है, उसमें जितना भी वेस्ट होता है इंडस्ट्री का, वो सारा पानी में बहा दिया जाता है। म्युनिसिपैलिटी का जो डिस्चार्ज है, प्लास्टिक है, केमिकल्स होता है, वो भी पानी में बहा दिया जाता है। अब बात करते हैं दूसरे सोर्स की जिससे हमारे घरों में पानी आता है, वो है ग्राउंड वाटर।
और जिस पे हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, ग्राउंड वाटर। देखा है ना आपने, उसमें बोरवेल लगाते हैं हम लोग, नीचे से पानी ऊपर आता है, हम लोग टैंक में स्टोर करते हैं, अपने घरों में जो ओवरहेड टैंक्स होते हैं उसमें स्टोर करते हैं। तो ग्राउंड वाटर में हम लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन अब उसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ग्राउंड वाटर के पानी में डिस्चार्ज प्रॉब्लम ये होती है कि उसके अंदर बहुत सारे हैवी मेटल्स होते हैं, जो आर्सेनिक है, फ्लोराइड है, पेस्टिसाइड्स हैं, ये होते हैं हमारे डिजॉल्व इंप्योरिटीज, हम इसे कहते हैं। दोस्तों आज मैं आपको 3 इंप्योरिटीज बताने वाली हूं जो हमारे पानी में मौजूद होती हैं और जो हमें पता नहीं है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। सो ये जो हेवी मेटल्स होते हैं ये हमारे ग्राउंड वाटर में होते हैं। साथ ही साथ जो मैं बात करूं, ये हाउस होल्ड का जितना भी वेस्ट होता है अपने घरों का, वो भी जाता है। लाइफ स्टॉक है, घर में जो भी मुर्गी वगैरह जो लोग पालते हैं, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स हैं, ये भी सारा जाके ग्राउंड वाटर में मिल जाता है। तीसरी की बात करें, जो म्युनिसिपैलिटी का वाटर है जो हमारे घरों में आता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? म्युनिसिपैलिटी का जो पानी दोस्तों हमारे घरों में आता है, उसके साथ समस्या ये है कि जो वो पानी वो भेजते हैं, उस पानी की भी ट्रीटमेंट होती है, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, सो दैट बायोलॉजिकल जो इंप्यूरिटीज हैं, बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज जो पानी में पाई जाती हैं, यानी बायोलॉजिकल इंप्यूरिटी का मतलब होता है जिस इंप्यूरिटी में, जिस गंदगी में जीवन हो, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, राइट, उसको खत्म करने के लिए उसमें ब्लीच किया जाता है, क्लोरीन डाला जाता है, जो ही अगेन एक केमिकल है और हमारे शरीर के लिए सही नहीं है। चौथी अगर बात करें दोस्तों, तो पाइपलाइन आपने देखी होगी जो पानी की आती है, जिसमें कितना ज्यादा रस्ट होता है, यानी जंग लगा होता है, जो अगेन ऑक्सीडेशन होने पे क्या होता है, रस्ट लग जाता है, और रस्ट अगेन हमारे शरीर के लिए स्वस्थ अच्छा नहीं है। पांचवी बात करूं तो सीवेज, राइट, इनग्रेस ऑफ सीवेज आपने देखा है, जो सीवेज की नालियां जो लगी होती हैं वो भी साथ साथ पानी की नालियों के साथ साथ ही आती हैं। अगेन उसके साथ जो नाली जो आ रही होती है, हमारे पानी की जो पाइपलाइन है सीवेज के साथ साथ, तो अगेन वो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। एंड अब बात करें ओवरहेड टैंक की, टैंक्स जो होते हैं, जो हमारे घरों में, हमने सोसाइटीज में या जितने भी लोगों के घर में हैं, हम टैंक लगाते हैं, ब्लैक कलर की हैं, व्हाइट कलर की लोग लगाते हैं। सो उन टैंक्स में क्या प्रॉब्लम होती है? उन टैंक में अगर दोस्तों कभी आपने अपनी घरों की छतों पे जाके अगर देखा होगा, उस टैंक को खोल के देखा होगा, तो उसमें काई होती है, ग्रीन ग्रीन कलर की, आपने देखा होगा, उसमें काई जमी होती है। बेसिकली वो क्या है, वो ब्रीडिंग हो रही होती है, बैक्टीरिया वहां पे होता है, जिसे आपने एल्गी साइंस में सुना होगा, जो ग्रीन कलर की होती है, वो होता है। उसके साथ साथ यहाँ तो दिल्ली में तो बहुत होता है, आई डोंट नो बाकी स्टेट्स में भी आपने देखा होगा, अगर कभी आप अपने छतों पे जाके देखें, सो बंदर, यहाँ तो बंदर ही आधी बार उन टंकियों को खोल के, वो प्रॉपरली अगर जब बंद नहीं होती, सील नहीं होती है, तो खोल के पानी पी रहे होते हैं, या उसके अंदर लिजर्ड्स होती हैं, या बहुत आपने देखा होगा नहा नहा के जा रहे होते हैं बंदर यहाँ तो, राइट। तो अगेन वही पानी हमारे पाइप्स के थ्रू आ रहा है और हम लोग पी रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि कितना ज्यादा इम्प्योरिटीज हम अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं। तो वो 3 इंप्योरिटीज दोस्तों कौन कौन सी है जो मेजरली हमारे पानी में पाई जाती हैं? सबसे पहली है बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज, यानी बायोलॉजिकल जिसमें बैक्टीरिया और वायरस होता है, जिसके अंदर जीवन है, उस गंदगी में, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल इंप्योरिटीज। दूसरी जो इंप्योरिटी हमारे पानी में पाई जाती है दोस्तों, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। सस्पेंडेड इंप्योरिटीज यानी डस्ट हो गई, सैंड है, क्ले है, रस्ट होता है। अगर आपने पानी में कभी इसको घोलोगे, आप देखोगे ये घुल जाता है, मतलब ऐसा कभी घुलता है? वो नीचे आके सेटल हो जाता है। हमेशा आप अपने ग्लास में अगर ऐसा पानी वानी मिला हो तो देखोगे आप, वो पानी के नीचे वो जो मिट्टी होती है, सैंड है, क्ले, वो नीचे जम जाता है, उसको हम कहते हैं सस्पेंडेड इंप्योरिटीज। तीसरी जो इंप्योरिटीज होती है और सबसे खतरनाक है, वो है डिजॉल्व इंप्योरिटीज। डिजॉल्व इंप्योरिटीज यानी जो पानी में घुल जाती है और हमें दिखाई नहीं देती, और जैसे कि आर्सेनिक, फ्लोराइड, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा, यानी ये जो होते हैं, जो हेवी मेटल्स हैं, ये डिजॉल्व इंप्योरिटीज में होते हैं। दोस्तों आपने देखा है कभी हम कांच के ग्लास में पानी डालते हैं, या अपने ग्लास में जब पानी डालते हैं तो हम उसको शुद्ध समझ के पी लेते हैं, हमें लगता है ये पानी बिल्कुल साफ है और इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो जो डिजॉल्व इंप्योरिटीज होती हैं दोस्तों हम देख नहीं पाते हैं। और वो डिजॉल्व इंप्योरिटीज इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो पानी में घुल जाती है और हम उसे देख नहीं पाते और हम उसे पी लेते हैं। तो ये है हमारी 3 इंप्योरिटीज दोस्तों जो पानी में पाई जाती हैं। और अगर हम ये कॉन्टैमिनेटेड पानी पीते हैं, वाटर लेते हैं, यानी ये जो अशुद्ध पानी अगर हम पीते हैं दोस्तों, तो इससे क्या क्या हो सकता है? इससे होने वाली जो बीमारियां हैं दोस्तों, वो है एमेबाइसिस, कॉलेरा, डिसेंट्री, डायरिया,
और लेड पॉइजनिंग जैसी बीमारियां हमें हो सकती हैं, राइट। सो दोस्तों, अब इससे तो मतलब ये है कि हमें अपने पानी को शुद्ध करके पीना बहुत बहुत जरूरी है और अपने पानी को चेक करके पीना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम सभी लोग अपने पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। आई एम श्योर आप सभी लोग अपने पानी को प्योर करने के लिए कोई ना कोई मेथड तो जरूर अपनाते होंगे, राइट। तो कौन कौन से मेथड्स आप लोग यूज करते हैं पानी पीने के लिए, पानी को शुद्ध करने के लिए? बहुत सारे मेथड्स होंगे, राइट। अगर हम देखें तो पानी को शुद्ध करने के लिए, प्योर करने के लिए, हमारे जो जमाने में अगर हम देखें आज के टाइम में, तो लोग पानी को बॉईल करते हैं, राइट। पानी को बॉईल करते हैं। यूवी प्यूरिफायर्स आजकल आ रहे हैं और आरओ वाटर प्यूरिफायर्स हम देखते हैं, जिसके वजह से जिससे हम पानी को प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ भी क्या प्रॉब्लम है वो भी आज हम बात करेंगे। अगर हम बात करें बॉइलिंग की, तो आपने देखा होगा हमारे दादी नानी के जमाने में या आज के टाइम में भी बहुत लोग सोचते हैं कि पानी को अगर उबाल के पी लिया जाए, राइट, तो वो पानी बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ अस थिंक कि पानी को बॉईल करने से, क्योंकि 80 या 90 डिग्री पे कभी भी टेम्परेचर पे दोस्तों हम अपने पानी को उबालते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे जितनी भी बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं वो तो मर जाते हैं, लेकिन जितनी भी डिजॉल्व इंप्यूरिटीज होती हैं वो दोस्तों बॉईल करने से, पानी को बॉईल करने से खत्म नहीं होती। यानी आपका जो यूवी प्यूरिफिकेशन है, जो अल्ट्रावायलेट प्यूरिफिकेशन है और बॉइलिंग है, वो क्या करते हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज यानी बैक्टीरिया और वायरस को तो खत्म करते हैं, लेकिन डिजॉल्व इंप्यूरिटीज को खत्म नहीं करते हैं। इट मीन्स बॉइलिंग और यूवी प्यूरिफिकेशन भी कंप्लीटली सेफ वाटर हमें, प्योर वाटर हमें नहीं देता है। तो अब बात आती है किसकी, आरओ की, राइट। आरओ वाटर जिसको हम सबसे ज्यादा जानते हैं और हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मली कन्वेंशनल आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जिसे हम कहते हैं, आरओ प्यूरिफायर्स। आरओ प्यूरिफायर क्या करता है और इसकी प्रॉब्लम क्या है? आरओ प्यूरिफायर्स दोस्तों क्या करते हैं, ये हमारे पानी में से बायोलॉजिकल इंप्यूरिटीज और डिजॉल्व इंप्यूरिटीज, इन दोनों को तो साफ करते ही हैं, यानी बैक्टीरिया और वायरस को रिमूव करते हैं, साथ साथ हार्मफुल डिजॉल्व इंप्यूरिटीज जो होती हैं, जो मेटल्स होते हैं हेवी, उनको भी रिमूव करते हैं। हाउएवर, यानी आरओ की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसका भी एक डिसएडवांटेज है। वो ये है कि वो पानी में से हार्मफुल चीजें तो रिमूव करता ही करता है, साथ के साथ पानी की जो पानी में जो मिनरल्स होते हैं, राइट, उनको भी साफ कर देता है। यानी दोस्तों, पानी में जो हमें मिलना चाहिए, पानी अगर हम पी रहे हैं तो इट मीन्स, अगर पानी में मिनरल्स नहीं है तो इट मीन्स हम डेड पानी पी रहे हैं। इट्स जस्ट ए वाटर जो हमारे शरीर में जा रहा है। लेकिन हम हेल्दी वाटर पीना चाहते हैं तो उसमें मिनरल्स का होना बेहद जरूरी है। और ये जो आरओ है, आरओ बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के साथ साथ हमारे पानी में जो मिनरल्स होता है उसको भी हटा देता है, साफ कर देता है। इट मीन्स हमारे पानी को वो डीमिनरलाइज कर देता है, यानी उसमें जो मिनरल्स हमें बॉडी को मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिलते हैं। इट मीन्स आरओ जो है, आरओ प्यूरिफायर्स हमारे पानी को एसिडिक बनाते हैं, राइट दोस्तों। क्योंकि अगर पानी में से मिनरल्स को निकाल दिया जाए तो पानी बन जाता है एसिडिक, और वही मिनरलाइज्ड वाटर किसे कहते हैं, अगर हमारे पानी में मिनरल्स हैं तो हमारा पानी बन जाता है एल्कलाइन, और पानी में से अगर मिनरल्स को निकाल दें तो पानी बन जाता है एसिडिक। सो दोस्तों, यानी नॉर्मल आरओ वाटर पीने से, यानी एसिडिक पानी पीने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। यानी अगर हम एसिडिक पानी पीते हैं, नॉर्मल आरओ वाटर, तो उससे क्या क्या होता है, उससे होता है कैल्शियम रिटेंशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता। सबसे पहली चीज, कैल्शियम की रिटेंशन नहीं होती है। यानी जो कैल्शियम हम खाते हैं, यानी लेते हैं अपनी बॉडी में, दूध से ले रहे हो, चाहे आप पनीर है, दही है, जो हम कैल्शियम दोस्तों हमारी हड्डियों के लिए, हमारे टीथ के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमारी बॉडी में रिटेंशन नहीं हो पाती, राइट। दूसरी चीज, एसिडिक पानी पीने से गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिकनेस होती है। यानी जैसे आप जैसे तेलिए खा लेते हो ना, जब तेल का कुछ ज्यादा खा लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है, हैवी लगने लग जाता है हमें, वॉमिटिंग, सिकनेस, एसिडिटी, ये सब होने लग जाता है, पेट ऐसा ब्लोटेड रहता है, तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिकनेस हमें हो सकती है। तीसरी चीज, ये हमारे दांतों को डैमेज करता है। यानी दांतों में से जो कोरेजन हम बोलते हैं ना, दांतों का जो इनामल होता है या दांतों की जो कैल्शियम होती है वो झड़ने लग जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एंड साथ ही साथ डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं, किडनी डिसऑर्डर्स हमें हो सकते हैं। तो दोस्तों, सोल्यूशन क्या है?
एसिडिक पानी अगर हम पी रहे हैं तो इतनी सारी पानी की प्रॉब्लम है, और आज के जितने भी सोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन दोस्तों, दो बेहतरीन कंपनियां आप लोगों के लिए लेके आई है, यानी डायरेक्ट सेलिंग की जो बेस्ट कंपनी है, आपकी अपनी कंपनी बेस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग आईएमसी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन ने दूसरी बेस्ट इन वाटर प्यूरिफायर्स यानी केंट मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के साथ हाथ मिलाया है और आपको शुद्ध पानी देने का वादा किया है। सो दोस्तों, आईएमसी ने हाथ मिलाया है केंट वाटर प्यूरिफायर्स के साथ में, जो आपको देगा बिल्कुल प्योर पानी, शुद्ध पानी। सो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया और आप लोगों ने देखा होगा सुपर स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर, यानी वर्ल्ड का मोस्ट मॉडर्न नेक्स्ट जनरेशन आरओ वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस जबरदस्त प्रोडक्ट के लिए। सो ये नेक्स्ट जनरेशन आरओ वाटर प्यूरिफायर है। अभी के जनरेशन के वाटर प्यूरिफायर्स कौन से हैं? पुराना, यानी अगर मैं बात करूं तो पुराना जनरेशन कौन सा है? जो आरओ है, जो आपको एसिडिक पानी देता है। सो नॉर्मल आरओज जो है वो हमारा ओल्ड जनरेशन है, और नए जनरेशन की, नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो वो है हमारा सुपर स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर, राइट? नेक्स्ट जनरेशन। आजकल आप देखते हो ना, हर जनरेशन कितनी फास्ट हो रही है, आज हम अपग्रेडेड हर चीजें यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन पे जाना चाह रहे हैं, तो क्यों ना पानी के लिए भी हम नेक्स्ट जनरेशन आरओ मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और अल्कलाइजर वाटर प्यूरिफायर अपने घर ले आए, राइट? सो दोस्तों, ये जो केंट मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी है, राइट, अब ये कैसे काम करती है और ये इसके क्या क्या बेनिफिट्स है, फटाफट से इसके बारे में जान लेते हैं। सो दोस्तों, केंट मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी लेके आई है डबल प्यूरिफिकेशन आरओ एंड यूवी, दोनों का कॉम्बिनेशन लेके आई, यानी आरओ प्लस यूवी रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम जो हम जानते हैं, प्लस अल्ट्रा वायलेट टेक्नोलॉजी, यानी डबल सिक्योरिटी के साथ जो हमें देता है 100% प्योर पानी, राइट? और इसका फायदा क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट दोस्तों ये है कि केंट मिनरल आरओ टेक्नोलॉजी हमारे पानी में से जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं उसको तो रिमूव करता ही करता है, साथ ही साथ पानी में मिलने वाले जो मिनरल्स हैं, यानी जितना भी कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है, जिंक, पोटेशियम, जितनी भी चीजें होती हैं ये पानी में उसको रिटेन करता है। दूसरी बेनिफिट, हाईएस्ट वाटर रिकवरी। आपने देखा होगा दोस्तों, जो कन्वेंशनल आरओज होते हैं, नॉर्मल आरओज होते हैं, उनका जो वाटर रिकवरी है वो है केवल 15%, यानी 85% पानी वेस्ट होता है। आपने देखा है ना, जब हम पानी, एक गिलास पानी लेते हैं नॉर्मल आरओज में से, तो 2 गिलास पानी उसमें से वेस्ट होता है, यानी पानी की कितनी ज्यादा वेस्टेज है। और दूसरा, केंट की अगर मैं बात करूं, जो केंट का ये जो केंट सेव वाटर टेक्नोलॉजी जो लेके आए हैं, ये 50% वाटर की रिकवरी करता है, यानी 50% वाटर की रिकवरी कर रहा है। तीसरा बेनिफिट की अगर मैं बात करूं दोस्तों, कन्वेंशनल आरओज जितने भी हैं मार्केट में, उसका आउटपुट जो है पानी देने का वो है 12 लीटर प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में आपको 12 लीटर पानी देते हैं। वहीं अगर बात करें मैं केंट की, तो केंट आपको देता है 20 लीटर, 20 लीटर पानी 1 घंटे में। तो आप देख सकते हो कितना ज्यादा फर्क है, यानी आपको ज्यादा पानी मिल रहा है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों आईएमसी केंट स्मार्ट अल्कलाइजर इस टेक्नोलॉजी की, तो दोस्तों जैसा आजकल आप देख रहे हो हर चीज डिजिटलाइज हो गई है, राइट? टच पैनल है, स्क्रीन्स हैं, तो यहाँ पे भी दोस्तों केंट में आईएमसी कंपनी ने एक जबरदस्त एक डिजिटल स्क्रीन इसमें प्रोवाइड की है, जिसमें आप सारी चीजें इस डिजिटल इसमें जो बना हुआ है केंट में, तो डिजिटल स्क्रीन पे आप सारी चीजें देख पाएंगे और जान सकेंगे कि आपका जो आरओ है, जो केंट आरओ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहली चीज आप उसमें देख पाओगे, आपको उस डिजिटल स्क्रीन पे दिखेगा कि आरओ का पानी कितना है, फ्लो कितना है, उसकी लाइफ, फिल्टर लाइफ आपको दिखा देगा। जैसे आपकी जो फिल्टर खराब होता है या आपको साफ कराना होता है, तो आप उसमें लाइफ होती है। जैसे हमारे नॉर्मल आरओज होते हैं तो हमें पता चल जाता है कि 1 साल बाद हमें चेंज कराना है। तो यहाँ पे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, ये डिजिटल स्क्रीन पे आपको बता देगा। साथ ही साथ उसका पावर ऑन है, नहीं है, आरओ पंप ऑन है, टैंक फुल हो गया है, ऑटो फ्लशिंग भी है इसके अंदर। दोस्तों जैसा आपने देखा होगा नॉर्मल आरओज में जो फिल्टर होता है उसको साफ कराना पड़ता है, या घर पे जब आते हैं आपने देखा है सर्विस होती है, तो यहाँ पे ऑटो फ्लशिंग, यानी आपका जो आरओ है केंट आरओ, ये आपके फिल्टर्स को ऑटो फ्लश करता है, राइट? एंड ये भी उसमें आपके डिजिटल स्क्रीन पे आप ये देख पाओगे। साथ ही साथ ये देगा, आपको बताएगा कि आप जो पानी ले रहे हैं आपके पानी में कितना मिनरल कंटेंट है,
तो वो भी उसके अंदर वो इंडिकेट करेगा, वार्निंग साइंस भी दिखाएगा। तो आपको दिखाएगा वो ग्रीन, ऑरेंज और उसमें रेड कलर का इंडिकेटर्स है, वो दिखाएगा कि आपका पानी गुड है, उसके अंदर मिनरल्स कितने हैं वो भी आपको दिखाएगा। तो डिस्प्ले अलर्ट, उसके अंदर सारी चीजें हैं दोस्तों। तो यानी इसका मतलब है दोस्तों कि केंट सुपरस्टार स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर, क्या ये आपके पानी को हेल्दी भी बनाता है? जो केंट का सुपरस्टार स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर है, ये आपके पानी को शुद्ध तो बनाता है, लेकिन सवाल ये है क्या ये आपके पानी को हेल्दी भी बनाता है? तो यस दोस्तों, केंट सुपरस्टार आपके पानी को शुद्ध ही नहीं बल्कि आपके पानी को हेल्दी भी बनाता है। और हेल्दी यानी आपका जो पीएच है, यानी जो आपका पानी है उसको अल्कलाइन भी बनाता है। दोस्तों हमारे जो नॉर्मल कन्वेंशनल आरओज होते हैं या नॉर्मल आरओ वाटर की मैं बात करूं, अगर आप कभी भी उसके पीएच को चेक करोगे तो वो आप हमेशा देखोगे कि 6 से लेस होगा, 6 से कम होता है उनका, अगर आप पीएच चेक करोगे। और वहीं जो केंट सुपरस्टार स्मार्ट आरओ है वो आपको पीएच देता है 8 से भी ज्यादा, यानी आपके पानी को वो बनाता है अल्कलाइन, और पीएच उसकी जो है 8 से भी ऊपर है, 8 से भी ज्यादा है, यानी आपके पानी को वो हेल्दी बनाता है। और दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अल्कलाइन पानी हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा है, राइट। और अगर हम ये अल्कलाइन दोस्तों पानी पीते हैं तो इसके फायदे क्या क्या हैं? तो अल्कलाइन पानी पीने के दोस्तों क्या क्या फायदे हैं? सबसे पहली चीज, ये हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है उसको इंक्रीज करता है। इसके अंदर बहुत सारी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को एनहांस करता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो अल्कलाइन वाटर है ये अपने आप में ही एक एंटी एजिंग और एंटी डिजीज होता है, राइट। साथ ही साथ हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है और मेटाबॉलिज्म है उसको इंप्रूव करता है। साथ ही साथ ब्लड के अंदर जो एसिड होता है उसको भी ये न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। तो दोस्तों ये जबरदस्त केंट, इतने सारे हमारी बॉडी के अंदर अल्कलाइन पानी पीने से इतने सारे हमारे बॉडी के अंदर फायदे हो रहे हैं। तो आई एम श्योर अब आप जान गए होंगे कि क्या डिफरेंस है और इसके क्या फायदे हैं अगर हम अल्कलाइन पानी पीते हैं। तो क्या आप स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर अब अपने घर लेके आना चाहेंगे? आई एम श्योर आप सभी लोग अब जान गए होंगे कि अल्कलाइन पानी पीना कितना जरूरी है, और अगर हम हेल्दी रहना चाहते हैं तो उसमें पानी का भी कितना इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। तो दोस्तों ये जरूर अपने घर ले आइए जबरदस्त केंट सुपरस्टार स्मार्ट अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर। दोस्तों केंट जो है, मैं इसके बारे में बता दूं, आपने हर जगह आपने देखा होगा, टीवी में, एड्स में, आप कहीं पे भी देखते होंगे तो केंट का नाम आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि केंट जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड वाटर प्यूरिफायर्स की ब्रांड है। और केंट के बारे में अगर मैं बताऊं तो केंट के पास जो जितने भी वाटर प्यूरिफायर्स आज मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं उसमें से 40% का शेयर केंट आरओ वाटर प्यूरिफायर होल्ड करता है। और जैसे दोस्तों आपकी अपनी कंपनी को, आईएमसी को जिस तरीके से बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, उसी तरह केंट को भी बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं। केंट को अगर मैं बात करूं तो केंट को दोस्तों इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड ऑफ वाटर प्यूरिफायर ये अवार्ड मिल चुका है फॉर कंटिन्यूसली फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स। यानी अगर मैं बात करूं 2014 से लेके 2020 तक ये इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड बना है वाटर प्यूरिफायर्स में, राइट। इसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इनकी सेल्स सर्विस के बारे में तो वो बहुत अच्छी है, आफ्टर सेल सर्विस इनकी बहुत अच्छी है। इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर है, डायल नंबर है, अगर आप वहां पे कॉल करेंगे तो आपको सेल सर्विस मिलेगी। विदिन 24 आवर्स आपको यहाँ पे सर्विस मिलती है। और आप चाहे हिंदुस्तान में किसी भी शहर में रह रहे हैं तो 19,000 पिन कोड्स पे इनकी सर्विस अवेलेबल है। 5,000 से ज्यादा ट्रेन टेक्नीशियंस इनके पास हैं, और 24 आवर्स दोस्तों इनका टर्न अराउंड टाइम है, यानी टैट है। अगर आपकी कॉल एक बार जाती है या आपको ये अपने पास लगवाना है, आपको इंस्टॉल कराना है, या आप कंप्लेंट लॉन्च करना चाहते हैं तो आपको ये सर्विस विद इन 24 आवर्स मिलती है। और ये दोस्तों आप 3 तरीके से इनको इंस्टॉल करवा सकते हो। आप इसको चाहो तो फोन नंबर पे कॉल करके, आप 9278912345 पे कॉल करके आप इसको अपने फोन करके अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। आप चाहें तो इनकी वेबसाइट पे लॉग इन करके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन, अपनी कस्टमर इन्फॉर्मेशन फिल करके आप वहां से भी कर सकते हैं। और तीसरी,
इजी आप अपने फोन में एप्लीकेशन कैंट का इंस्टॉल करके भी आप अपने घर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं, बुला सकते हैं घर पे सर्विस के लिए, राइट। सो बहुत ही आसान है दोस्तों, और ये जबरदस्त कैंट वाटर प्यूरिफायर है। सो ये मैं तो बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ जैसे ये मिलने वाला है, एंड आई एम श्योर आप सभी लोग भी इसको जरूर लेके आएंगे अपने घर में, और ज्यादा से ज्यादा इसको लोगों के साथ में शेयर करेंगे दोस्तों। देखिए, अगर मैं बात करूं, हमेशा दोस्तों मैं बात करती हूँ एंड ऑफ द डे, राइट, मैटर करता है कि हमारा बिजनेस वॉल्यूम, राइट, कहाँ है, कितना बड़ा है। अगर हम अपने बिजनेस वॉल्यूम को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हैं, तो हमारा फोकस कहाँ होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट की सेल पे। और वो कैसे आएगा? जो हम हमेशा कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है, यूज करना है। तो जब तक आप नहीं यूज करोगे, आप अपने घर में इस प्रोडक्ट को नहीं लेके आओगे, ये बाहर भी नहीं जाएगा, आपके लोग भी नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया दोस्तों, हमारा जो बिजनेस है, और सभी कहते हैं, आपने सुना होगा, आपके अपलाइन से, हमारे कंपनी में हर व्यक्ति से सुना होगा, डुप्लीकेशन, राइट, डुप्लीकेशन करना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस ही डुप्लीकेशन का है। तो जो आप करोगे वही आपकी टीम के लोग करेंगे। आप आरओ लेके आओगे, आपकी टीम के लोग लेके आएंगे। आप नहीं लोगे, आपकी टीम में भी कोई नहीं लेगा। जस्ट इमेजिन, आपकी एक आरओ की फोटो, आप एक आरओ अपने घर में, कैंट आरओ लेके आए, आपने किचन में उसको इंस्टॉल कराया, और उसकी फोटो खींच के आपने अपने ग्रुप पे डाल दिया, आपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला, ब्रॉडकास्ट किया, अपने फेसबुक पे डाला, अपने इंस्टा पे डाला। और जस्ट इमेजिन, अगर आपकी टीम में 5,000 लोग हैं, 5,000 लोग हैं, और आप समझ लीजिए उसमें से कोई 50 लोग भी, मान लो नॉट 550 लोग भी अगर उसको ले लेते हैं, तो जस्ट इमेजिन, ये प्रोडक्ट जिसकी एमआरपी है ऑलमोस्ट 40,000 39,000 का ये प्रोडक्ट है, 500 का, और जिसका डीपी प्राइस है 29,990, और साथ ही साथ यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम 9,000 बिजनेस वॉल्यूम भी आपको मिल रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन, मैंने बात करी थी बिजनेस की मल्टीप्लीकेशन की, राइट। तो कितने जबरदस्त तरीके से आपका बिजनेस मल्टीप्लाई हो सकता है अगर आपकी टीम में से कुछ लोग ही, अगर केवल 50 लोग ही मान लीजिए, अगर इसको अपने घर ले आते हैं, और वही लोग आगे भी इसको शेयर करते हैं, तो आपका बिजनेस कहाँ पहुंच सकता है। तो दोस्तों, ये कंपनी अब सिर्फ आपके लिए हेल्थ प्रोडक्ट्स, और जितने भी हमारे कैटेगरीज हैं, आपने देखा है, हमारे पास हेल्थ कैटेगरी है, हमने होम केयर है, बेबी केयर है, पर्सनल है, स्किन केयर है, एग्रीकल्चर है, और अब कंपनी आगे भी बढ़ रही है, और हम एयर प्यूरिफायर्स और वाटर प्यूरिफायर्स में भी आगे हैं, एंड सो ऑन मैनी, पता नहीं कितनी और चीजें हम आपके लिए, टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, और हम भी कंपनी दोस्तों आगे बढ़ रही है, और आपके लिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लेके आ रही है। तो क्यों ना हम इसमें जबरदस्त तरीके से काम करो, अपने बिजनेस को नए लेवल पे लेके आए दोस्तों। 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को देने से अच्छा है हम सीधे ही एक बॉल पे सिक्सर लगाएं, राइट। 2020 का मैच हमें खेलना है, हमें टेस्ट मैच नहीं खेलना है। और अगर आपको जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करनी है, बिजनेस में सीपी बनना है, 3 साल में सीपी बनना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई करना सीखना होगा, और उसके लिए हमें हर प्रोडक्ट को यूज करना होगा, राइट। सो आई एम श्योर दोस्तों, आज की जो भी ये इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, आपको हेल्पफुल लगी होगी। एंड दोस्तों, इसको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों, हमारा हीरो प्रोडक्ट बन सकता है। कैंट सुपर स्मार्ट हमारा अल्कलाइजर मिनरल आरओ वाटर प्यूरिफायर, आने वाले टाइम में ये, इसकी जागरूकता बहुत ज़्यादा फैल रही है, और बहुत सारे लोग इसको अपनाएंगे। और दोस्तों, खास ये मॉडल, ये जो प्यूरिफायर है, कैंट ने हमारे लिए दिया है, और ये हमें दोस्तों इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लेना है, क्योंकि जितने हमारी कंपनी, अगर मैं बात करूं, जो हमारे चेयरमैन एंड फाउंडर हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सत्यन भाटिया जी, एंड चेयरमैन एंड फाउंडर हमारे अशोक भाटिया सर, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, और आगे आने वाले 6 मंथ्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आने वाले हैं। तो दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आ रहा है, मैं बोलूँगी आप उसको यूज़ करें, ज्यादा से ज्यादा अपने टीम में उसको यूज करवाएं, और उसकी इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। सो जो आज की दोस्तों ये वीडियो है, ये कब, अगर मैं बात कर रही हूँ डुप्लीकेशन की और बिजनेस को मल्टीप्लाई करने की, तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन या जितनी भी वीडियोस आप देखते हैं, आप सुनते हैं, आप सर जो हैं डीएन सिंह सर, मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक यू सो मच सर, मुझे तो बुलाने के लिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। लेकिन जो आप ये हर हफ्ते में देखती हूँ कि इतने जबरदस्त लीडर्स आते हैं और इतनी सारी नॉलेज आप लोगों के साथ दोस्तों शेयर करते हैं, इसको जरूर शेयर करिए। शेयर करने से आप अपने टीम में लोगों को ये सारी इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। दोस्तों, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, नॉलेज लेना। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ आईएमसी में, दोस्तों स्पीकर मत बनिए,
राइट? स्पीकर मत बनिए, अगर आपको कामयाब होना है तो ट्रेनर बनिए। और ट्रेनर बनने के लिए नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। स्पीकर तो हर आदमी बन जाता है, स्टेज पे खड़े होके माइक पे बोल लेते हैं और बोलना बहुत आसान है, बहुत लोग 2-2 3-3 घंटे बोल लेते हैं, लेकिन स्पीकर में और ट्रेनर में बहुत फर्क है। और अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो उसके लिए आपको ट्रेनर बनना पड़ेगा। और ट्रेनर के लिए बहुत जरूरी है कि वो हर समय अपने आप को अपडेट करता है, नॉलेज लेता रहे, जहां से भी मिले न्यू इंफॉर्मेशन गेन करता रहे। दिन में चाहे आपको, भले ही आपने वो सेशन अटेंड किया है, लेकिन उसको जरूर सुनिए, सो दैट आपको दिन में अगर एक चीज भी नहीं अगर आपको मिल जाती है सीखने को, तो आगे आपको बहुत हेल्प करेगी। सो ये वीडियोस जितनी भी आप फेसबुक पेज पे या आप कहीं पर भी दूसरे सोशल मीडिया पे आप सुनते हैं, जैसे ये फेसबुक लाइव अब आप देख रहे हैं डीएन सिंह सर के पेज पे, तो इसको शेयर कीजिए मैक्सिमम, सो दैट आप ये शेयर करेंगे, आपके जितने भी फेसबुक पेज पे हैं उन लोगों तक जाएगा। और वहां से जब वो शेयर करेंगे तो जस्ट इमेजिन कितने सारे लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन जा सकेगी। और जितनी ये ज्यादा इंफॉर्मेशन वायरल होगी, उतना ही ज्यादा हम मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आ पाएंगे, अपने बिजनेस को एनहांस कर पाएंगे, और हम बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच, तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद जो अब तक बने रहे हैं और आप अभी तक फेसबुक पेज पे हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। बहुत सारे कमेंट्स जो मैं देख रही हूँ, मैं सारे रीड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन थैंक यू सो मच, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इतने स्नेह के लिए, प्यार के लिए, कि आप इतने देर से, ऑलमोस्ट 1 आवर से आप लोग मेरे साथ यहाँ बने हुए हैं इस पेज पे। सो प्लीज़ फॉलो करें सर के पेज को, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये शेयर करें। मैं एक बार थैंक यू सो मच डीएन सिंह सर, मुझे एक बार यहाँ पे फिर से बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल ऑफ यू। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे वेल्दी। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।